एक केस बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और पॉपुलर हुआ है अभी कि सोना और राजा रघुवंशी की कहानी थी ये, जिसमें एक शादी, एक हनीमून और एक फिर ऐसा कांड जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। तो क्या वाकई एक पत्नी अपने पति की हत्या की योजना बना सकती है, और क्या इस योजना में केवल इंसानी दिमाग था या आसमान में बैठे ग्रहों की कोई भूमिका भी थी? देखिए, इंसानी दिमाग चलता ही है आसमान में बैठे ग्रहों के हिसाब से। जब आपका जन्म होता है तो जो आसमान में ग्रह बैठे होते हैं उनका एक स्नैपशॉट ले लेते हैं हम, और वही हमारी जन्मपत्री बन जाती है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें चलना है। हम तो कठपुतली हैं, जो ग्रह में जैसा चलाते हैं हमें चलना ही पड़ता है। कर्म भी हम उन्हीं के अनुसार करते हैं। अगर आपकी कुंडली में अच्छा है ग्रह, तब हम अच्छे काम करेंगे। अगर गुरु बहुत अच्छा है तो ऐसे लोग धर्म में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। लेकिन वही शनि राहु बहुत अच्छा आ गया, मतलब आप ये समझ लीजिए बहुत स्ट्रांग अवस्था में आ गया, तो आप उस फील्ड में आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, हर जगह ग्रह तो जिम्मेदार होते ही होते हैं। आपका मन स्थिति भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार होती है। आपका जो अपब्रिंगिंग हुई है, जो जिस माहौल में पारिवारिक स्थिति, आपके माता पिता का रोल, आपके पड़ोसियों का रोल, इसमें एक फैक्टर नहीं। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के पीछे सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और कभी कभी क्या होता है, देखिए, कोई भी व्यक्ति जो कभी कुछ ऐसा क्राइम कर देता है, ऐसा तो नहीं कि वो जन्म से ही क्रिमिनल हो, नहीं होता। कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, चाहे वो ग्रहों के हिसाब से या उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है। कभी कभी इमोशनल एक होता है ना, इम्बैलेंस नाम होता है, जिसको आप किसी मनोवैज्ञानिक से बात करेंगे तो वो बहुत अच्छे अच्छे नाम बताएंगे कि क्या ये स्थिति को क्या बोलते हैं। तो ये भी स्थिति बहुत जिम्मेदार है, क्योंकि अभी आज की लाइफ में, हमारी लाइफ से बच्चों की, जो इस एज ग्रुप की बात कर रहे हो आप, सोनम और राजा, इन एज ग्रुप के साथ ना मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, थोड़ी देर ईश्वर के करीब बैठना, गीता पढ़ना, ये सब चीजें विलुप्त हो गई हैं। ऐसे नहीं, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कोई कोई बच्चे बहुत ज्यादा इसमें है, लेकिन ये इनका जो रोल है, और कहीं ना कहीं माता पिता को देखिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन मुझे अभी लगता है कि अभी माता पिता का रोल भी उतना सीमित हो गया है, क्योंकि बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, हर वक्त 24 घंटे माता पिता साथ नहीं रहते हैं, और माता पिता जो बोल रहे हैं उसको मानना ना मानना बच्चे के ऊपर है। सेकंड क्या है कि हम कहते हैं ना कि काम, क्रोध, मद, मोह, ये 4 विसंगतियां हैं जीवन की। सारे क्राइम और सारे अच्छा भी नहीं यही कराते हैं और बुरा भी यही कराते हैं। जब क्रोध की अधिकता हो जाती है तो हम इस तरह का क्राइम करते हैं। मद, मोह की अधिकता में भी हम ये करते हैं कि ये मेरा अपना है, तो बहुत ज्यादा मोह भी खतरनाक होता है। तभी कहा जाता है ना कि जीवन से काम, क्रोध, मद, मोह को दूर करो। सिर्फ यही कारण है कि जब भी किसी एक तत्व की अधिकता हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, क्योंकि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है, जो 5 एलिमेंट, वही हमारे शरीर में, तो जिस भी तत्व की अधिकता हो गई, अगर क्रोध की हो गई, मोह की हो गई, काम की हो गई, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काम की अधिकता, क्योंकि भाई उसका अफेयर कहीं और था, ठीक है। दूसरी बात, शादी के मूल अर्थ से सब लोग वंचित हैं। बच्चे आजकल शादी कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं शादी करते क्यों है। शादी का अर्थ सिर्फ एक लड़के लड़की की शादी नहीं होता, एक परिवार जुड़ता है। साथ ही साथ जब शादी जैसी संस्था की स्थापना हुई, मैं बात कर रही हूँ पौराणिक काल की, तो जब धर्मगुरु बैठते थे, जो फेरे लिए जाते हैं, उसमें जो वचन होते हैं, क्या होते हैं, सारे एक दूसरे का साथ निभाना होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की स्थापना करना शादी का मूल उद्देश्य है। यहाँ पर धर्म और मोक्ष अलग हो गया है, सिर्फ काम और अर्थ रह गया है। पैसा, ठीक है, पैसा और आपका काम, जो आपको, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो जब मूल भाव ही तिरोहित हो गया, तो इस तरह की घटनाएं बहुत कॉमन है। और अभी तो सेकंड कारण अगर मैं बोलूं, मंगल का वर्ष, अब देखिए ये चीज आप कहेंगे ये तो पहले भी था, ऐसा तो नहीं अभी हो गया, लेकिन जब कुछ ऐसी ग्रहों की सिचुएशन आती है, अभी हम कह रहे हैं 2025 मंगल का वर्ष, अगर न्यूमरोलॉजी से देखें, और अगर हम वैदिक ज्योतिष से देखते हैं, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, तो सूर्य का वर्ष है, सूर्य राजा है, सूर्य मंत्री है। अब सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि प्रधान ग्रह हैं, ठीक है, फायर एलिमेंट, तो लोगों में पेशेंस खत्म, क्रोध इतना ज्यादा हो गया, एंगर एलिमेंट बहुत ज्यादा हो गया, सहने की क्षमता खत्म। तो ये सब कारण है। और महिलाएं, खासतौर से ये आ रहा है सवाल कि महिलाएं क्यों कर रही हैं। महिलाओं में कुंठा बहुत हो गई है, क्योंकि वो बचपन से इस तरह का माहौल देखती सुनती आ रही है। न्यूज़ जब अखबार पढ़ो तो कोई ना कोई घटना बच्चियों से रिलेटेड रहती ही रहती है। तो ये मन के अंदर एक बहुत ज़्यादा ना, एक होता है ना, कोई चीज़ बहुत भर जाती है तो वो छलकती है। तो अब महिलाएं उस पोजीशन में नहीं है कि उन्हें 1 मिनट भी सहना नहीं है, ठीक है। तो बस ये कारण है। और ज्योतिषीय कारण 100% होता है ना, राहु की अधिकता आ जाती है। उस समय आपका राहु क्या कर रहा है, ये इसके लिए राहु जिम्मेदार है। जो ये मर्डर, इस तरह की चीजें होती है ना, क्योंकि राहु भ्रामक ग्रह, वो भ्रम में क्या करा देता है पता नहीं है। तो उस समय आपका राहु कहाँ था, किस ग्रह के संपर्क में था, किस गोचर में, किस भाव में गोचर कर रहा था, ये निश्चित करता है।